Hello everyone. Today we are going to discuss about इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस तरह से हम यहाँ पे कि ईच सेल का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ही पॉसिबल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि जो हमारे पास कोई भी एक बीकर है या कंटेनर बोल सकते हैं, उस कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया, 1 मोलर सॉल्यूशन लिया H पॉजिटिव आयंस का, यानी कि एसिड लिया हमने। यहाँ पे एसिड कुछ भी हो सकता है, लाइक HCl, H2SO4, ठीक है। और उसमें हमने इस तरह से एक पंप डिसॉल्व किया और उस पंप में हमने हाइड्रोजन गैस को पंप करते हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन में हम हाइड्रोजन गैस को लगातार क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर हमने कोई भी इस तरह का एक कंटेनर लिया और इसमें एक सॉल्यूशन डिप किया, इसका नाम है ZnSO4 एक्वस मीडियम में, राइट। उसमें मैं जिंक की रॉड को अगर डिप करूं तो हमें तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन से जिंक की रॉड से सरफेस प्रोवाइड हो रहा है, और सरफेस प्रोवाइड हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, उसकी कंसंट्रेशन हमें मिल रही है। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है, हमें सरफेस मिल नहीं सकता, ठीक है। हमें रिएक्शन किसके बीच में करवानी है, या तो हाइड्रोजन के बीच में होगी H2, या फिर H पॉजिटिव आयंस के बीच में होगी। इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन करानी है। तो हमें सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए हमें यहाँ पे एक वायर से कनेक्ट करके एक प्लेटिनम की प्लेट हमें यहाँ पे डिप कर देनी है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में इस पंप के थ्रू वायर के थ्रू प्लेटिनम की जो एक प्लेट होती है उसको वहाँ पे डिप कर देना। अब जो प्लेटिनम होता है बच्चों, वो प्लेटिनम क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि वह एक डू नॉट पार्टिसिपेट एनी अदर केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो प्लेटिनियम होता है वो किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, बट ओनली प्रोवाइड अ सरफेस टू द रिएक्शन। लेकिन यह इस रिएक्शन में सिर्फ क्या करा रहा है, सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, ताकि हम सेल्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सके, ठीक है। क्योंकि पूरे सिस्टम में हम क्या करा सकते हैं, सेल जो सरफेस मिला हमें, हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें करा सकते हैं। तो वो कौन कराता है, जब हमें सरफेस प्रोवाइड जिसने किया वो है प्लेटिनियम, ठीक है। हमेशा जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वो हमेशा कितना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब हमें सरफेस प्रोवाइड मिल गया, तब हमारे पास वेयर जिंक डाई पॉजिटिव स्लैश जिंक, ये हमारे पास हो जाएगा एनोड, ठीक है। और कैथोड क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस पे आ जाएगा, फिर हमारा कैथोड पे आ जाएगा। तब तो अब हमें सरफेस प्रोवाइड हो गया। अब हम सेल्स बना सकते हैं। सेल किस तरह बनाएंगे, ये रहा हमारा एनोड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी ले लिया ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हमने एक रॉड डिप करी, ठीक है। किसकी रॉड होगी, जिंक की रॉड। हमें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखना है ना, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कर सकते हैं एक सरफेस प्रोवाइड होने के बाद। दूसरा हमने कुछ इस तरह से कंटेनर लिया, इसमें हमने HCl H पॉजिटिव में 1 मोलर एसिड लिया, ठीक है। और इसमें हम हाइड्रोजन गैस को
कुछ इस तरह से पंप करते हैं और यहाँ से एक वायर के थ्रू एक प्लेटिनम की वायर यहाँ पे हम डिप कर देते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं अंदर की, और यहाँ से हम इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं। अब देखो मैंने बोला कि जो हमारे पास जिंक रोड है वो एनोड पे है और जो हमारा SHE है, ये हमारे पास SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो कितना है, 0 है। ठीक है, ऑलवेज 0 होता है। अब ये हो गया हमारे पास कैथोड, अब हमें सरफेस प्रोवाइड हो गया, और सॉरी ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। क्लियर? अब क्या होगा, अब क्या होगा कि भाई अब अगर मेरे पास इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इस सेल का पूरे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आ रहा है, तो क्या हम ईच सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल सकते हैं? देखिए कैसे, तो हमेशा हमको पता है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, अब E नॉट ऑफ सेल कितना है हमारे पास, 1.1 वोल्ट, उसकी जगह हम ये रख देंगे, पुट कर देंगे, इज इक्वल टू कैथोड, हमें E नॉट ऑफ कैथोड दिया हुआ है तो कैथोड की जगह हम क्या कर देंगे 0 माइनस E नॉट ऑफ एनोड, हमें नहीं पता, तो E नॉट ऑफ एनोड इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस 1.1 वोल्ट। क्लियर है? इस तरह से हम ईच सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं या कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हम इसी सेल में अगर हम इसी सेल में यहाँ पे स्टैंडर्ड यानी कि एनोड पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और कैथोड पर जिंक को हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो किस तरह से हमारे पास रिएक्शन होगा, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। E नॉट ऑफ सेल कितना है 1.1 वोल्ट इक्वल टू कैथोड दिया हुआ है हमारे पास, भाई इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना, E नॉट ऑफ कैथोड इस बार हमें निकालना है, ठीक है, माइनस E नॉट ऑफ एनोड हमें दिया हुआ है कितना 0। ठीक है, तो E नॉट ऑफ कैथोड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईच सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अगर हमारे पास E नॉट ऑफ कैथोड इज इक्वल टू 0.36 वोल्ट है और E नॉट ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट, तब हम E नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला, E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। क्लियर है? अब देखो E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड क्या है हमारे पास 0.36 वोल्ट माइनस एनोड क्या है माइनस 0.74 वोल्ट।
ई नॉट ऑफ सेल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ ए सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 वोल्ट, माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, क्या मैं आपको शुरू से नहीं बता रहा था कि जो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल है वो कितना है 1.1 वोल्ट है, यहाँ पे देखो, क्लियर है। तो इस तरह से हम ईच सेल का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ Zn/Zn डाई पॉजिटिव एंड ई नॉट ऑफ Zn डाई पॉजिटिव / Zn है, तो आपको इस सिंबल से क्या लगता है क्या हो जाएंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे तो खुद पे डाई पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये हो जाएगा पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा Zn से खुद को, भाई एक्वस से खुद को सॉलिड के फॉर्म में बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ईच सेल का पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप इसको। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इक्वेशन के इक्वेशंस हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स उसको देखेंगे कैसे होते हैं। थैंक यू सो मच।